जब एक पिता के अंधे लाड्य प्यार ने उसके ही बेटे को राक्षस बना दिया, तब भगवान बुद्ध ने परवरिश का वो कड्डेटवा सच बताया जिसने पूरे परिवार की आंखें खोल दीं। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप SI वर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो हमारे जीवन की सबसे बद्धी पूंजी और सबसे बद्धी चिंता से जुद्दा है, हमारे बच्चे। हर माता पिता अपना पेट काट कर दिन रात पसीना बहाकर अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जो संघर्ष, जो गरीबी और जो दुहक हमने अपने जीवन में देखे हैं वो हमारे बच्चों को कभी न देखने पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी अति प्रेम और बिना मांगे सब कुछ दे देने की आदत के कारण हम अनजाने में अपने बच्चों को अंदर से खोखला और पंगु बना रहे हैं? आज की कहानी रूपनगर के एक बेहद संपन्न लेकिन अपनी ही गलतियों से लाचार पिता आनंद राव और उनके बिगंदैल बेटे समर की है। यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि इसमें भगवान गौतम बुद्ध का परवरिश को लेकर वह अमूल्य और कठोर ज्ञान छुपा है जो हर उस माता पिता को सुनना चाहिए जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताती है। रूपनगर में आनंद राव सोने और आभूषणों के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। आनंद राव का बचपन बहुत ही घोर गरीबी और अभाव में बीता था। उन्होंने सड़कों पर पैदल चलकर, भूखे पेट सोकर यह सारा साम्राज्य खद्दा किया था। उनकी पत्नी मालविका एक बहुत ही संस्कारी और धर्म कर्म को मानने वाली स्त्री थीं। इन दोनों का एक ही पुत्र था, समर। आनंद राव ने अपने बचपन के सारे अभावों का बदला मानो समर को सुख देकर पूरा करने की कसम खा ली थी। समर जब छोटा था तो उसके मुंह से कोई शब्द निकलने से पहले ही उसकी हर फरमाइश पूरी कर दी जाती थी। अगर वह किसी कीमती चीज की तरफ उंगली भी उठा देता तो आनंद राव उसे तुरंत खरीदकर समर के कदमों में रख देते। मालविका अक्सर आनंद राव को टोकती थीं, लेकिन आनंद राव हमेशा एक ही बात कहते। आनंद राव मुस्कुराते हुए अपनी छाती चौड़ी करके कहते, मालविका, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कभी किसी चीज के लिए तरसना पड़े। ये सारी दौलत, ये रेशम और ये सोना मैंने किसके लिए कमाया है? मेरे समर को दुनिया का हर सुख मिलना चाहिए। मालविका गहरी सांस लेकर समझाती, स्वामी, सुख देना अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत के मिली हर चीज इंसान के चरित्र को दीमक की तरह खा जाती है। आप उसे सुख नहीं दे रहे हैं, आप उसे जीवन के संघर्षों से लड़ेचने की ताकत से वंचित कर रहे हैं। लेकिन आनंद राव के सिर पर पिता के लाडृदेच प्यार का भूत सवार था। नतीजा वही हुआ जो प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे समर बड़ा हुआ वह अत्यंत अहंकारी, आलसी और क्रूर हो गया। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज, हर इंसान उसके पिता के पैसों से खरीदा जा सकता है। 18 वर्ष की आयु तक आते आते समर ने व्यापार में कोई रुचि नहीं ली। उसका पूरा दिन अपने स्वार्थी और चापलूस दोस्तों के साथ शराब पीने, जुआ खेलने और गरीबों का मजाक उड़ाने में बीतता था। एक दिन समर अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी उनके घर का एक बहुत ही पुराना और बूढ़ा सेवक दीनानाथ, जो आनंद राव के साथ उनके संघर्ष के दिनों से जुद्धा था, वह पानी से भरा एक मटका लेकर गुजर रहा था। अचानक दीनानाथ का पैर फिसला और मटका टूट गया। थोड़ा सा पानी समर के महंगे जूतों पर छलक गया। समर की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना दीनानाथ की उम्र का लिहाज किए उस बूढ़े आदमी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड्डा दिया। समर ने अपनी आंखें तरेरते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूतों पर कीचड़ उछालने की? तेरी औकात क्या है? तू मेरे पिता के टुकड़ों पर पलने वाला एक कीड़ा है। अभी के अभी यहां से निकल जा, वरना तुझे कोड़ों से पिटवाऊंगा। दीनानाथ रोता हुआ वहां से चला गया। जब यह बात आनंद राव को पता चली तो उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन अपने बेटे के अंधे मोह में उन्होंने समर को कुछ नहीं कहा, बल्कि दीनानाथ को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उसका मुंह बंद कर दिया। समर को यह संदेश मिल गया कि उसके पिता का पैसा उसके हर पाप को धो सकता है। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसे परिवार हैं जहां माता-पिता अपने बच्चों की हर गलत मांग को पूरा करते हैं और उनकी हर बदतमीजी पर पर्दा डालते हैं? हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, बड़े होकर समझ जाएंगे, लेकिन जो पौधा शुरुआत से ही
टेढ़ा बढ़ा होता है, वह एक विशाल वृक्ष बनने के बाद कभी सीधा नहीं हो सकता। माता पिता का यह अंधा मोह बच्चों के लिए सबसे बड़ा जहर है। अगर आपको भी आनंद राव की यह गलती और एक पिता की यह लाचारी अपने समाज का आईना लग रही है, और अगर आप भी अपने बच्चों को एक मजबूत और संस्कारी इंसान बनाना चाहते हैं, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ताकत देता है कि मैं समाज की इन बारीक लेकिन सबसे खतरनाक सच्चाइयों को कहानियों के माध्यम से आप तक लाता रहूं। आइए हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चलिए देखते हैं कि समर के अहंकार ने आगे क्या रूप लिया। कुछ ही महीनों बाद समर के उन चापलूस दोस्तों ने उसके सामने एक बहुत बड़ी और झूठी योजना रखी। उन्होंने कहा कि पास के राज्य में एक ऐसा सट्टा बाजार है जहां पैसा लगाने पर एक ही रात में दौलत दोगुनी हो जाती है। समर लालच में आ गया। उसने आनंद राव के पास आकर एटी वाइंटी कठोर और आदेशात्मक स्वर में कहा, पिताजी, मुझे आज ही व्यापार के खजाने की चाबियां चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के साथ एक नया और बड़ा काम शुरू करना है। आप मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत दे दीजिए। आनंद राव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उनकी आधी संपत्ति के बराबर थीं, और वो भी बिना किसी पक्की योजना के, उन आवारा दोस्तों के साथ। आनंद राव ने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे दूं? व्यापार में बहुत मेहनत लगती है। पहले तुम मेरे साथ दुकान पर बैठो, काम सीखो, फिर हम सोचेंगे। समर ने गुस्से से पास रखी हुई एक कीमती मेज को पैर मारकर पलट दिया और दहाड़ते हुए बोला, मुझे आपके उपदेश नहीं चाहिए। आज तक आपने मेरी हर बात मानी है, तो आज क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आपने मुझे कल सुबह तक वो खजाने की चाबियां नहीं दी, तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा और हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। फिर आप अपनी इस दौलत को छाती से लगाकर बैठे रहना। समर पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। आनंद राव वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनका पूरा संसार उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। जिस बेटे को उन्होंने फूल की तरह पाला था, आज वही बेटा उनके सीने पर मूंग दल रहा था। मालविका भी फूट फूट कर रो रही थी। आनंद राव को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जीवन भर की कमाई को लुटा दें या अपने इकलौते बेटे को खो दें। तभी उन्हें याद आया कि नगर के बाहर एक शांत वन में भगवान गौतम बुद्ध पधारे हुए हैं। आनंदराव बिना समय गंवाए अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए। भगवान बुद्ध एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। आनंदराव उनके चरणों में गिर पड़ डड्डे और रो रोकर अपनी पूरी व्यथा सुना दी। आनंदराव ने सुबकते हुए कहा, हे तथागत, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। मैंने अपनी मेहनत से धन कमाया और अपने बेटे को हर वो सुख दिया जो मुझे नहीं मिला। मैंने कभी उसे दुखी नहीं देखा। फिर आज मेरा ही बेटा मेरा सबसे बड़ा शत्रु क्यों बन गया है? मुझे बताइए भंते, मैंने कहाँ गलती की? क्या अपने बच्चों को सुख देना पाप है? भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा भरी आंखें खोलीं। उन्होंने आनंद राव को अपने हाथों से उठाया और उनके माथे पर अपना शांत हाथ फेरा। भगवान बुद्ध ने अत्यंत मधुर लेकिन जीवन के सबसे कठोर सत्य को उजागर करते हुए कहा, आनंद राव, तुम्हारी पीढ़ा बहुत गहरी है, लेकिन इस पीढ़ा का बीज भी तुमने स्वयं ही बोया था। तुमने अपने बेटे को सुख जरूर दिया, लेकिन तुमने उसे मूल्य नहीं दिए। माता पिता अक्सर बच्चों की परवरिश में तीन ऐसी भयानक गलतियां करते हैं जो उस बच्चे को एक इंसान नहीं बल्कि एक परजीवी पैरासाइट बना देती हैं। आओ, मैं तुम्हें प्रकृति का एक सत्य दिखाता हूं। भगवान बुद्ध आनंद राव को वन के एक हिस्से में ले गए। वहां एक बहुत ही विशाल और मजबूत पेड़ डच खड्डा था, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक धंसी हुई थीं। उसी पेड़ डच के पास एक छोटी सी बेल थी, जिसे एक लकड़ी के डंडे का सहारा देकर खड्डा किया गया था। वह बेल बहुत ही कोमल और हरी भरी थी। बुद्ध ने उस डंडे को बेल के पास से हटा दिया। डंडा हटते ही वह कोमल बेल तुरंत जमीन पर गिर पड्डी और मिट्टी में मिल गई। बुद्ध ने आनंदराव की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आनंदराव, परवरिश की पहली सबसे बड़ी गलती है अति संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन। तुमने अपने बेटे को इस बेल की तरह पाला है। तुमने उसे दुनिया की धूप, हवा और तूफानों से बचाकर रखा। तुमने हमेशा उसे अपने पैसों का सहारा दिया।
जब तक तुम वो डंडा बनकर उसके साथ खड़े थे वह हरा भरा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही जीवन का कोई तूफान आएगा या तुम नहीं रहोगे, वह इसी बेल की तरह औंधे मुंह गिर पड़ेगा। इसके विपरीत इस विशाल पेड़ को देखो, इसने आंधियां सही हैं, धूप में जला है, इसलिए इसकी जड्डें मजबूत हैं। बच्चों को संघर्ष की धूप में तपने दो, तभी उनकी जड्डें मजबूत होंगी। दोस्तों, क्या भगवान बुद्ध का यह प्रकृति का उदाहरण सीधे आपके दिल पर चोट नहीं कर रहा है? हम अपने बच्चों का होमवर्क खुद कर देते हैं, उनकी हर छोटी बड्डी लड्ढाई में ढाल बनकर खड्डे हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे माता पिता हैं, लेकिन असल में हम उनकी उड़ने की क्षमता को मार रहे हैं। अगर आपको भगवान बुद्ध का यह गहरा और वैज्ञानिक दर्शन अपनी आंखें खोलने वाला लग रहा है, और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी मानसिक रूप से मजबूत बने, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से यह परम ज्ञान उन लाखों माता पिताओं तक पहुंचेगा जो अनजाने में अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ डर रहे हैं। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए सुनते हैं कि बुद्ध ने दूसरी और तीसरी गलती क्या बताई। भगवान बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, परवरिश की दूसरी सबसे बड़ी गलती है बिना मेहनत और बिना मांगे सब कुछ दे देना। आनंद राव, जो चीज इंसान को बिना पसीना बहाए मिल जाती है, उसकी कोई कीमत उसके दिल में नहीं होती। तुमने अपने खून पसीने से दौलत कमाई, इसीलिए तुम्हें उसकी कद्र है। लेकिन तुम्हारे बेटे ने कभी एक सिक्का कमाने का दर्द नहीं झेला। जब तुम उसे बिना मांगे सब कुछ देते गए, तो उसके भीतर यह अहंकार पैदा हो गया कि वह दुनिया का केंद्र है और हर चीज उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लालच की कोई सीमा नहीं होती आनंद राव। आज वह तुम्हारी आधी संपत्ति मांग रहा है, कल वह तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल देगा। आनंद राव के कानों में बुद्ध के शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उनकी आंखों पर पड्डी ढहा हुआ मोह का पर्दा पूरी तरह से फट चुका था। बुद्ध ने अंतिम और तीसरी गलती बताते हुए कहा, और तीसरी गलती है आचरण के बजाय केवल उपदेश देना। बच्चे तुम्हारे शब्दों से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। जब तुमने अपने पुराने सेवक का अपमान होने पर अपने बेटे को दंडित करने के बजाय पैसों से उस सेवक का मुंह बंद किया, तो तुमने अपने बेटे को यह सिखाया कि पैसा इंसानियत से बढ़ा है। तुमने उसे धर्म और सच्चाई के उपदेश तो दिए होंगे, लेकिन जब तुम्हारे आचरण में उसने पैसे का घमंड देखा, तो उसने उसी घमंड को अपना लिया। आनंद राव फूट फूट कर रोने लगे। आनंद राव ने हाथ जोड़ कर कहा, हे तथागत, मुझे मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरी ही मूर्खता ने मेरे बेटे को एक दानव बना दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? वह तो मुझे घर जलाने की धमकी दे रहा है। क्या मैं उसे वो दौलत सौंप दूं? भगवान बुद्ध ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, नहीं। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, तो आज तुम्हें एक क्रूर पिता बनना होगा। जो रोग बहुत बढ़ जाता है, उसे ठीक करने के लिए मीठी दवाई नहीं, बल्कि कड़ी डी डेवा काढ़ा पीना पड़ता है। घर जाओ और उसे साफ शब्दों में ना कह दो। चाहे वह कितना भी क्रोध करे, चाहे वह घर छोड़ कर चला जाए, लेकिन अपने डंडे का सहारा आज उससे छीन लो। दुनिया की ठोकरें उसे वो सबक सिखाएंगी जो तुम्हारी दौलत उसे कभी नहीं सिखा पाई। आनंद राव ने भगवान बुद्ध के चरण छुए और एक चट्टान जैसा मजबूत हृदय लेकर अपने घर लौट आए। अगली सुबह समर अहंकार से भरा हुआ आनंद राव के कमरे में आया। समर ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाइए पिताजी, खजाने की चाबियां दीजिए, मेरे दोस्त बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आनंद राव अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में आज न कोई डर था और न ही कोई अंधा मोह। आनंद राव ने अत्यंत शांत लेकिन वज्र जैसी कठोर आवाज में कहा, मेरी संपत्ति में से तुम्हें एक फूटी कौडी नहीं मिलेगी समर। यह दौलत मैंने अपने पसीने से कमाई है, जुए में हारने के लिए नहीं। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, तो तुम्हें मेरी दुकान पर एक मजदूर की तरह काम करना होगा। और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है, तो तुम इसी वक्त मेरे घर से जा सकते हो। समर सन्न रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पिता, जो हमेशा उसके सामने झुकता था, आज उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसा बोलेगा। समर का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। समर ने चीखते हुए कहा, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं जा रहा हूं, और जब मैं करोड़पति बनकर लौटूंगा, तो आप मेरे पैरों में गिरेंगे। समर ने घर छोड़ दिया और अपने उन्हीं चापलूस दोस्तों के पास चला गया।
उसने अपने शरीर पर जो कीमती आभूषण पहने थे, उन्हें बेचकर दोस्तों के साथ उसी सट्टा बाजार में पैसा लगा दिया। लेकिन जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था, बिना जड़ों का पेड्डा हवा के एक झोंके में गिर जाता है। समर के दोस्तों ने उसे धोखा दिया। रात के अंधेरे में वे उसका सारा पैसा और बचे हुए आभूषण लेकर भाग गए। अगली सुबह जब समर उठा, तो वह एक अजनबी राज्य में बिना एक पैसे के सैड एचक पर खड़ा था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसे एक टुकड़ा रोटी का नहीं दिया। जिन हाथों ने कभी पानी का गिलास खुद नहीं उठाया था, आज उन हाथों को एक एक निवाले के लिए झूठे बर्तन मांजने पद्धे। सड्ढाकों पर धक्के खाते हुए, भूखे पेट सोते हुए समर को अपने पिता के उस पसीने की असली कीमत समझ में आने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके पिता ने उसे एक राजा की तरह रखा था और बदले में उसने अपने पिता का ही दिल दुखाया था। 6 महीने की कठिन प्रताड़ना और भयंकर संघर्ष के बाद समर फटे हुए कपड़ों में और कमजोर शरीर के साथ वापस रूपनगर लौटा। रात का समय था। आनंद राव और मालविका अपने दालान में उदास बैठे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब आनंद राव ने दरवाजा खोला, तो सामने समर खड़ा था। उसका सारा घमंड टूट चुका था। वह सीधा अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। समर ने सुबकते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। दुनिया बहुत जालिम है। मुझे समझ आ गया है कि बिना पसीने के एक सूखी रोटी भी नहीं मिलती। मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ। मुझे बस अपने घर के एक कोने में रहने की जगह दे दीजिए। मैं आपके यहाँ एक नौकर की तरह काम करूंगा। आनंद राव की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने अपना हृदय मजबूत रखा। उन्होंने समर को गले से तो लगा लिया, लेकिन अगले ही दिन से उसे अपनी दुकान पर खजाने की गद्दी पर नहीं, बल्कि एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम पर लगा दिया। समर ने भी बिना किसी शिकायत के वह काम स्वीकार कर लिया और अपनी मेहनत से धीरे धीरे एक सच्चा और संस्कारी इंसान बन गया। निष्कर्ष: दोस्तों, माता पिता होना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। बच्चों को प्यार देना हमारा धर्म है, लेकिन उस प्यार की आडेज में उन्हें कमजोर कर देना सबसे बड़ा पाप है। भगवान बुद्ध की यह सीख हमें याद दिलाती है कि बच्चों को सुख सुविधाएं देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें जीवन के संघर्षों का सामना करना सिखाना। उन्हें ना सुनने की आदत डालिए। उन्हें बताइए कि हर चीज की एक कीमत होती है जो मेहनत से ही चुकाई जा सकती है। जब आप अपने बच्चों को एक मजबूत पेडडेज की तरह पालेंगे, तभी वे जीवन के तूफानों में सीना तानकर खड़े रह पाएंगे। आज की यह दिल को छू लेने वाली और आंखें खोलने वाली कहानी अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि समाज के हर माता पिता को भगवान बुद्ध का यह ज्ञान जरूर सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अंत में मैं विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ ढाकर प्रार्थना करता हूं कि जीवन की ऐसी ही सच्ची, गहरी और आत्मा को जगाने वाली सीख पाने के लिए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और बताएं कि परवरिश को लेकर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने बच्चों को सही संस्कार देते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।